वैरी समुखितरं पंच परमेश्वरी भगवान की, एक अतराक्षी मुक्तुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सावित्री महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सरस्वती सागर महाराज की, परम पूज्य आचार्य कुंवर सुंदर सागर महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, धर्म प्रेमी भव्या संगति सदगति के प्राप्ति में निमित्त है। संगति सदगति की प्राप्ति में निमित्त होती है। जैसी संगति हम करते हैं उसी के हिसाब से हमारी गति निर्धारित होती है। यदि हमारी संगति अच्छी है तो हमारी गति भी अच्छी होगी, और यदि संगति अच्छी नहीं है तो फिर गति भी अच्छी होने वाली नहीं है। तो संगति हम किसकी करें? बाहर की संगति को तो हम हटा देते हैं, बाहर की संगति को तो हम लौकिक अर्थ में भी बता देते हैं कि व्यसनी पुरुषों की संगति नहीं करना। ऐसा लोग में भी कह देते हैं कि मांस, मदिरा और परिस्त्री इनसे हमेशा दूर रहना। ये जैन में ही नहीं, जिन शासन में नहीं, सूत्र तो यह जिन शासन से निकला है, लेकिन अब सब समाजों में इसको फॉलो किया जा रहा है। तो यह संगति की बात, बाहर से बचने की बात तो सब कह देते, लेकिन अंतरंग से बचने की बात भी जहाँ की जाती है वह है जिन शासन। अंतरंग से भी बचो। अंतरंग से कैसे बचो? अंतरंग में भी जो आपकी अशुभ प्रकृतियां हो रही हैं उनके कारण आपको दुख उत्पन्न हो रहा है। तो अंतरंग में भी वो दुख देने वाले निमित्त हैं, उनसे भी बचो। यदि आप अंतरंग में जो दुख दे रहे हैं उन निमित्तों से बच जाओगे तो बाहर के निमित्त अपने आप हट जाएंगे। फिर आपको निमित्त भी कैसे मिलेंगे? शुभ ही मिलेंगे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति एक तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले, कौन सी प्रकृति? सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले तो आप उसको कोई संगति कैसी मिलेगी? शुभ ही मिलेगी, अच्छे ही लोग मिलेंगे, उसके पास संगति भी उसकी होगी। तो माता पिता कैसे होंगे? बहुत उत्कृष्ट, धार्मिक, शीलवान, धनवान माता पिता भी वैसे होंगे। और दूसरी चीज, जो उसके साथ में जो खेलेंगे वे बालक भी देवगति के होंगे, शांत बालक होंगे, तो किसी भी प्रकार से क्रोध को घमंड नहीं करेंगे, ऐसे बालक होंगे। और आगे भी जितने भी देव हैं सब शांत, परिणामी और सरल होंगे। तो ये कैसे हुआ? अंतरंग से उन्होंने अशुभ प्रकृतियों को हटा दिया और सबसे बड़ी पुण्य प्रकृति को ला करके यहाँ। तो ऐसा करेंगे तो बाहर के सारे अशुभ निमित्त अपने आप दूर हो जाते हैं। तो आचार्य नेमिचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती यहाँ पर यही उपदेश दे रहे हैं कि बहिरंग के निमित्तों को आप आज हटाओगे और दूसरा आ जाएगा, और तीसरा आ जाएगा, ये बने रहेंगे। अगर अपन कितना भी प्रयास करें तो पूरी जिंदगी शुभ निमित्त नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि शत्रु को अंदर बैठा है, शत्रु अंदर बैठा है और हम बाहर लड़ाई कर रहे हैं। अपनी स्थिति कैसी है? शत्रु अंदर बैठा है और हम बाहर लड़ाई कर रहे हैं। बाहर का शत्रु कब आता है? जब अंदर वाला खुला।
यदि ये इंटरनल इन्विटेशन कार्ड आना बंद हो जाएगा तो बाहर का आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर कर्म की प्रकृतियां अपन क्यों पढ़ रहे हैं? अंतरंग में जो कषाय बैठी है, अंतरंग में जो पाप प्रकृतियां बैठी हैं, उन अंतरंग की पाप प्रकृतियों का शमन हो जाए, इसके लिए अपन कर्म कांड अनादिकाल से बाहर के शत्रु पर ही अपनी पूरी दृष्टि रही, अंतरंग के शत्रु पर दृष्टि नहीं गई, इसलिए हम बराबर हारते रहे। अब यदि अंतरंग के शत्रु को एक बार पकड़ लिया तो धीरे धीरे बहिरंग के शत्रु भी हट जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो मुख्य को पकड़ता है वह विजयी होता है। जिसने राजा को पकड़ लिया, अब सेना क्या करेगी? अब सेना कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए हम कर्मकांड पढ़ रहे हैं। कर्मकांड पढ़ते समय मुख्य रूप से कौन सी पाप प्रकृति को हमको कंट्रोल करना है? देखिए, सबसे वैसे नहीं यहाँ पर कोई नहीं, पांच अवृतों का भी सामान्य रूप से सब पालन करते हैं, अष्टमूल का भी पालन सब करते। तो मुझे बताइए, कर्म कांड को पढ़ते हुए हमें मुख्य रूप से कौन सी पाप प्रकृति को शमन करना? मोहनी कर, मिथ्या कर, और कोई? देखिए, मिथ्यात्व तो मुझे लगता है कुसुम्बा में ज्यादातर लोग मिथ्यात्व का सेवन नहीं करते, कोई बहुत ही कम होंगे। तो सबसे पहले तो मिथ्यात्व को करना ही है, क्योंकि भले ही हम बाहर से तो मिथ्यात्व का सेवन नहीं करते, अंतरंग में कहीं प्रवृत्ति आ जाती है, कहीं देख करके या समझ करके कोई ना कोई चीज आ जाती है, ठीक है। तो अंतरंग की उस प्रकृति को कंट्रोल करना है। बहिरंग से तो सब यही आ रहे, लेकिन अंतरंग से भी मन तो जाए। दूसरी किस चीज को कंट्रोल करना है? दूसरे कंट्रोल करना है पंचेंद्रियों की ओर जो मन जा रहा है बार बार, उसको बार बार वापस लाना। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कषाय को कंट्रोल करना। यदि आपने कर्मकांड का अध्ययन तो किया, लेकिन कषाय को कंट्रोल नहीं किया, तो आपको कोई ज्ञानी नहीं बोलेगा क्या? इसलिए सबसे पहले आप जो जितना शांत होता है उसको उतना बड़ा ज्ञानी बोलते ही सही बात। इसलिए सबसे पहले कषाय पर ध्यान दो, किसी भी प्रकार से हमारी कषाय भड़क नहीं जाए। बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी लोग कषाय को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा हमारे साथ ना हो जाए, यह दुर्घटना हमारे साथ ना घटे। यदि हम जस के तस रहे, अध्ययन करने के बाद भी हमारी प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया, वैसे ही कोमों को भोग रहे, वैसे ही कषाय कर रहे, तो भी हमारा पढ़ने का कोई फल मिलेगा क्या? यह अंतरंग की प्रवृत्ति को सुधारने के लिए है। और कर्मकांड पूरा अपने ऊपर दृष्टि रखो, कषाय कहाँ से आ रही है, विषयों की प्रवृत्ति कैसे हो रही है, और आपका मिथ्यात्व कर्म का उदय तो नहीं आ गया। इन सब बातों को कर्मकांड बताता है। तो अपन आगे की गाथा पढ़ते हैं। आगे अपनी गाथा है 45 नंबर की गाथा। इसमें क्या बताया है? कषाय का कार्य क्या है? जो कषाय होती है, कषाय कितनी होती है भाई? कषाय 4 होती है। कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषाय होती है, ठीक है। कषाय किसे कहते हैं बताइए? जो आत्मा फंसता है, रहता है, संसार परिभ्रमण में घुमाता है, उसे कषाय।
और कोई परिभाषा कषाय की? आत्मा के अनुजीवी गुणों का जो धारण करती है उसे। क्या? आत्मा के अनुजीवी गुणों का जो धारण करती है उसे। नहीं, वो कषाय नहीं है, वो तो वो है घातीय करण। कषाय का अर्थ है जो जीव को पाप पुण्य रूपी खेत में जोते, वो कौन है? ये भी जो जीव को पाप पुण्य रूपी खेत में जोतती है वह कौन है? तो अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपन चारों कषाय जो हैं, उन चार कषाय का कार्य यहाँ पर बताया। देखिए गाथा नंबर 45, पद्मालिया कषाया सम्मतम देश शयनचारितम जय खादंतिया गुणनामा होती से सावी पद्मालिया कषाया। प्रथम कषाय कौन सी है भाई? अनंतानुबंधी से प्रथमाधिक मतलब क्रम से कषाय लेना है, तो प्रथम कषाय कौन सी ली जाएगी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया यह कषाय ली जाएगी। तो प्रथमाधिक कषाय क्रम से, और फिर कौन सी है? सम्यक। वह प्रथमाधिक प्रथम कषाय किसका कार्य करती है भाई? अनंतानुबंधी कषाय है वो सम्यक का घात करती है। इसका नाम क्या है भाई? अनंतानुबंधी। इसका अर्थ क्या है बताइए? जो अनंत भाव तक रहती है और अपना फल देती है। अनंत संसार का अनुबंध कराती है, अनंत संसार का एग्रीमेंट करा देती है। आप अनंत संसार में आराम से घूमो, इसके लिए आपको विजिटिंग कार्ड मिलता है, वीजा मिलता है। अनंत संसार में परिभ्रमण करने का वीजा मिल जाता है। चाहिए क्या भैया? जो मुफ्त में मिल रहा है। वहाँ पर तो आपको इधर उधर जाना हो, श्रीलंका जाना हो, कहाँ जाना हो, पाकिस्तान तो कहीं गए नहीं, अभी कुछ नहीं। कहीं भी जाना हो आपको तो क्या करना पड़ता है? बड़ी मुश्किल से अपना कार्ड वगैरह दो, और बड़ी मुश्किल से वीजा मिलता है, और किसी को नहीं भी मिलता। तो ये मुफ्त में वीजा दे रही है आपको, जहाँ जाओ वहाँ जाओ, पूरे विश्व में आप परिभ्रमण आराम से कर सकते हैं। ना अच्छा है इसका? सही है कि नहीं? अच्छा है ना? अनंत संसार में सब जगह, नरक में जाओ नरक में जाओ, जहाँ जाओ वहाँ चार गतियों के द्वार आपके लिए खोल देती है पूरे के पूरे, और नरक गति का तो विशेष रूप से खोल देती है। तो आपको यदि पूरे संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करके दुख उठाना है तो क्या करना चाहिए? अनंतानुबंधी कषाय के साथ में एग्रीमेंट कर लो कि मैं हम आपके साथ में सदा रहेंगे। जैसे अपन मित्रों के साथ में, परिवार के साथ में, पत्नी के साथ में क्या करते हैं? साथ में रहने के एग्रीमेंट। माता पिता की भी सेवा करते हैं, भाई हम आपकी सेवा करेंगे। ऐसे ही अगर आपने अनंतानुबंधी कषाय के साथ में एग्रीमेंट कर लिया तो वह आपको अनंत संसार में परिभ्रमण कराने का वीजा दे देगी। अब आप पूरे अनंत काल तक घूमो, कोई आपको रोकने टोकने वाला तो यह कैसी है? जो अनंत संसार का अनुबंध कराती है। अनंत संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करते रहो, और दुर्गति में सबसे ज्यादा ले जाती है वो कौन है भाई? अनंतानुबंधी कषाय। उसके बाद आता है दूसरी कषाय। दूसरी कषाय कौन सी है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। वह क्या करती है? देश चारित्र। देश चारित्र किसको कहते हैं? अनुव्रत आदि जो चारित्र होता है तो वह अनुव्रतों को भी नहीं लेने देती। 12 प्रकार का चारित्र, 11 प्रतिमा, यह कुछ भी लेने नहीं देती। तो ये क्या हो जाती है? देश चारित्र का घात कौन सी कषाय करती है? अप्रत्याख्यान कषाय। अनंतानुबंधी सम्यक का घात किस तरह से करेगी? सम्यक के योग्य परिणाम नहीं होने देगी। सम्यक का गुण है, उसका घात
लेकिन यहाँ पर घात करने से मतलब क्या है? घात करने से मतलब यह है कि जीव के सम्यक गुण को प्रकट नहीं होने देती, उसमें क्या कर देती है? उसमें बाधा डालती है वो। अब वह जीव किसमें रहेगा? मिथ्यात्व के साथ। मिथ्यात्व का एक पति कौन है भाई? एक सनंदानवती का पति, उसका नाम बताइए कौन है? मिथ्यात्व। वह उसका पति है, वो उसके साथ में रहती और कभी कभी साथ छोड़ भी लेती है। उसकी एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाएंगे ठीक है? इसकी सनंदानवती की कहानी बहुत अच्छी आगे हमें। तो अब मिथ्यात्व जो रहता है वह किसके साथ रहता है? अनंतानुवती के साथ ही रहता है। और जिसने अनंतानुवती का पल्ला पकड़ लिया वह मिथ्यात्व का भी उसके साथ में अनुमत हो जाता है और मिथ्यात्व से फिर आप दुर्गति में परिभ्रमण, क्योंकि नरक गति में दुर्गति में ले जाने का मुख्य कारण है मिथ्यात्व। अगर आपके पास मिथ्यात्व है तो आप फिर दुर्गति में जाते ही रहोगे, फिर आपको दुर्गति में जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो यह समझना, पहले कथाएं अनंतानुवती किसका घात करती है? सम्यक का। दूसरी कथाएं करती है देशाय, यानी अगर वह कथाएं आपके हृदय में चल रही है तो आप देश चारित्र के भाव ही नहीं। कोई आपसे कहेगा भाई पंचव्रत दे दो, ये दे दो, महाव्रत दे दो, भाव ही संयम के किसी भी प्रकार के भाव आपके नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनते? कि अपना अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है। और अनंतानुवती कषाय में कैसे भाव बनेंगे? उसके उदय से मिथ्यात्व के भाव बनेंगे। कैसे बनेंगे? लड़ने मारने के भाव बनेंगे। लंबे समय तक पैर रखता है कौन? अनंतानुवती कषाय वाला जो रहता है लंबे समय तक पैर बांध करके रखता है और मौके पर बैठा रहता है, मौके की तलाश में। जो मौका आए तुम्हें बदला, क्योंकि बदला मौके पर ही लिया था, बिन मौके पे नहीं होता। तो जैसे ही उसको अवसर आता है वो तुरंत बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर देश चारित्र का घात कौन करता है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय। और तीसरा कौन है? सकल चारित्र। अब सकल चारित्र जो है उसका घात कौन करता है? उसके परिणामों को उत्पन्न कौन नहीं होने देता? प्रत्याख्यानावरण। देश चारित्र को धारण कर लिया है उसने, प्रतिमा आदि भी ले ली, लेकिन सकल चारित्र नहीं दे पा रहा। क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि उसके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है, इसलिए वह सकल चारित्र को धारण नहीं करेगा। और आगे छोटी कषाय का नाम बताइए। संज्वलन, जो संयम के साथ में जलती है, संयम के साथ में है और संयम के साथ में प्रज्वलित होता है वह दीपक, उसका नाम क्या है? संज्वलन। और वह संज्वलन कषाय किसको उत्पन्न नहीं होने देती? यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती। यथाख्यात चारित्र मतलब, यथा मतलब जैसा हमारा स्वभाव है उस स्वभाव को उत्पन्न नहीं होने देती। यथाख्यात चारित्र कहाँ से शुरू होता है बताइए? 10वें गुणस्थान के बाद 12वें गुणस्थान। 12वें गुणस्थान से यथाख्यात चारित्र। हाँ आप बताइए यथाख्यात चारित्र कहाँ से प्रारंभ होता है? क्या बता रहे हैं? 10वें गुणस्थान नंतर 9 से 12वां गुणस्थान जमीन के ऊपर से क्या बता रहे हैं? 5वें 7वें गुणस्थान से यथाख्यात चारित्र। हाँ आप बता रहे 12वें गुणस्थान से यथाख्यात चारित्र। आप कुछ बताएंगे? नहीं। यथाख्यात चारित्र जो है उसका अर्थ क्या है? जैसा स्वभाव है उसको यथाख्यात कहा गया। तो कषाय रहती है 10वें
गुण स्थान, जब तक कषाय का सद्भाव रहता है तब तक वास्तविक स्वभाव में व्यक्ति जा नहीं पाता। इसलिए 11वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है यथाचार। 11वें गुण स्थान से क्या प्रारंभ होता है? 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये 4 गुण स्थान किसके हो गए? यथाचार। ठीक है, हम इसको 2 पैर में बात करें। ठीक है, कभी इसको क्या समझा मन में? पहली कषाय कौन सी है? अनंतानुबंधी कषाय, जो कि सम्यक का घात करती है, सम्यक के परिणामों को नहीं होने देती। दूसरी कषाय कौन सी है? अप्रत्याख्यानावरण कषाय, जो क्या करती है, उसका कार्य क्या है? देश चारित्र को घात करती है। तीसरी कषाय कौन सी है? प्रत्याख्यानावरण कषाय, जो इसको घात करती है। और अंतिम है संज्वलन कषाय, वो किसको घात करती है? यथार्थ चारित्र को। तो इसमें क्या बताया है? कषाय का कार्य, कषाय किस किस प्रकार से कार्य करके हमको प्रभावित करती है। तो किसी के संयम लेने के भाव नहीं बन रहे, क्या कारण है उसमें? प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय चल रहा है, इसलिए उसने क्या किया है? अभी देश संयम तो ले लिया, लेकिन सकल संयम नहीं ले रहा है। कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, वो पूजा करता है, उपवास करता है, लेकिन देश चारित्र लेने के भाव नहीं बन रहे, तो उसका क्या होगा? उसे कौन सी कषाय का उदय है? अप्रत्याख्यान। तो ये अपन सोचते भाई देखो ये इतना बढ़ता है, इसके भाव नहीं हो रहे, इसके भाव नहीं हो रहे, तो इसमें अपने को पता चलता है कि अंतरंग में उसके उस कषाय का उदय चल रहा है। उस कषाय का जब तक वह उपशम नहीं करेगा तब तक उसके चारित्र के भाव नहीं। अब कषाय का एक प्रकरण चल रहा है। आज पूरा क्या है? आज कषाय के बारे में पूरा विस्तार से समझा है। अब आगे बता रहे कषायों का वासना का। वासना का मतलब क्या होता है? संस्कार। एक कषाय कितने समय तक जीव के साथ रहती है, वह अधिक से अधिक समय बताया गया। क्या मैक्सिमम लिमिट? सबसे ज्यादा समय तक कौन सी कषाय रहती है और हर मैक्सिमम रह सकती है तो कितने समय तक रह सकती है, उसकी अधिकतम सीमा। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं ना भाई कि ये गाड़ी स्टेशन पर रुकती है, कितने समय तक रुकती है? अधिक से अधिक आधा घंटा है, 15 मिनट।